बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप सब लोगों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। हमारी फितरत ये है कि हम अपने जंगजुओं में बड़ी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और अपनी अपनी मर्ज़ी के नताइज हम निकालते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हीरोज़ को हर कोई पसंद करता है, हर कोई उनको लाइक करता है और ख़ुसूसन वो हीरोज़ जो हमारे जंगजू रहे, जिन्होंने बड़ी दलेराना काविशें की, चाहे वो हमारी तारीख़ से कितने सौ साल पहले ही क्यों ना गुज़रे हों। आज जिस हीरो का मैं ज़िक्र करूँगा, गो कि उसकी उम्र बहुत छोटी थी जब उसने हमला किया। एक 17 साला नौजवान, जिसको अब आप सब जानते हैं, जिससे आप सब लोगों की शनासाई है। जब वो हज्जाज से चला तो उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। जी हाँ, मेरा इशारा मोहम्मद बिन कासिम की तरफ है। एक 17 या 18 साल का नौजवान, जिसने अपनी दलेराना और अपनी कायदाना सलाहियतों से बर्रे सगीर में अपनी वो धाक बिठाई जिसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो भी जौहर दिखाए, आप उसको तारीख़ में पढ़ते रहते हैं, आप तारीख़ के पन्नों को उलटते रहते हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा करूँगा वो ये है कि जैसे ही उसने राजा दाहिर पर हमला किया और राजा दाहिर को शिकस्त फाश दी, वैसे ही वहाँ उसने सबसे पहले जो काम किया वो निज़ाम अदल था। उसने इंसाफ का निज़ाम कायम किया, ज़ात पात की चीज़ों को ख़त्म किया, ऊंच नीच लोगों में जो ऊंच नीच थी उन सब से बरी ज़िम्मा होकर सबको गले लगाया। और हम देखते हैं कि लोगों ने उसको वो प्यार और उसको वो मोहब्बत दी जो इससे पहले लोगों को नहीं मिली थी। उन्हें अछूत समझा जाता था, उन्हें अपने आप से दूर रखा जाता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा नहीं किया। इससे पहले चाहे आप चंगेज़ खान को देख लें, चाहे आप हिटलर को देख लें, चाहे आप तैमूरलंग को देख लें, सब ने आम शहरों को जला डाला, लोगों को मार दिया, औरतों की इज़्ज़तें लूट ली, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा नहीं किया। एक 17 साला नौजवान, उसकी उम्र क्या होती है, उसने ऐसा इंसाफ का निज़ाम कायम किया कि जिसको अगर इस पैराए में देखा जाए कि एक 17 साल के लड़के ने, जिसकी ख्वाहिशें होती हैं, जिसकी उमंगें भी होती हैं, जो मुकम्मल बादशाह है, स्याह व सफ़ेद का मालिक है, लेकिन उसके दामन पर ऐसी कोई छींट नहीं जिस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकें। अब आते हैं हम अपने नौजवानों की तरफ। हमारे 17 साल या 18 साल का नौजवान क्या करता है? वो टिकटॉक पे 3-3, 4-4 घंटे बैठ के फजूलियात देखता है। वो फेसबुक से रात दिन वो चीज़ें निकालता है जो उसके जहन में ऐसी चीज़ें डाल देती है कि वो अपने आप को एक दलेर और मजबूत लड़का नहीं समझता, बल्कि इससे अगर मैं कुछ कहूँ तो वो शायद ठीक ना हो। उसके शब रोज़ किस में गुज़र रहे हैं? जहाँ तक आप लोगों की ऑब्ज़र्वेशन है, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, ये 17-17, 18-18 साल के नौजवान या तो इनके शब रोज़ नशे में गुज़र रहे हैं, या सिगरेट में गुज़र रहे हैं, या ये लोग पान खा रहे हैं, या ये टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, या कोई और ऐसी मस्तियों में मुब्तला हैं जिनका ज़िक्र करना मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता। आप सबके घरों में नौजवान बच्चे मौजूद हैं जिसकी उम्र 17, 18 साल, 20 साल, 25 साल तक है। आप उनकी सरगर्मियों का जायज़ा लीजिए। अगर उनमें आपको कोई ऐसी क्वालिटी नज़र आए जो मोहम्मद बिन कासिम में थी, राशिद मिन्हास में थी, तारिक बिन ज़ियाद में थी, तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कैसे उन लोगों की मिसाल दे सकते हैं कि उन लोगों ने ये काम किया
उन लोगों ने जो काम किया वो काम वो लोग कर गए, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मोहम्मद बिन कासिम बनाना चाहते हैं? क्या हम तारिक बिन ज़ियाद बनाना चाहते हैं और इस माहौल में बनाना चाहते हैं कि वो सारा दिन नेट के आगे बैठ के वो चीज़ें देखता है? क्या ये चीज़ें आपसे छुपी हैं? तो मेरी आपसे गुजारिश है, या तो आप मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल ना दें, या आप अपने बच्चों की तरबियत करें। इनमें से कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो सकता है, इनमें से कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा हो सकता है। ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है कि 200 साल बाद, 400 साल बाद आपके बच्चों की मिसाल दी जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को एक बड़ा आदमी बनाएं, एक अदल वाला आदमी बनाएं और उनकी सरगर्मियों पे ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम। आपको चैनल में जो भी अच्छा लगे या जो भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अस्सलाम।